नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, कह रहा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए जो शेडेड रीजन है ना, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो शेडेड रीजन आपको दिया हुआ है, जो आपको थोड़ा सा ये ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा, जो शेडेड रीजन इस तरीके से है ना, इसका पेरीमीटर हमें निकालना है, इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। तो देखिए इसका पेरीमीटर पता है क्या होगा, देखिए कौन कौन सी बाउंड्री की लेंथ होगी आपकी यहाँ पर। एक तो ये वाली, ये देखिए, एक ये वाली, ये, ठीक। उसके बाद ये वाली लेंथ आपको लेनी है, दो ये हो गई, ठीक। और ये वाली लेनी है। भाई शेडेड रीजन की बाउंड्री यही तो होगी ना, देखो इतनी, ये इसके अंदर ही तो यहाँ पे शेडेड रीजन आ रहा है ना, ठीक है। तो ये वाली लेंथ, यहां से यहां तक ये वाली लेंथ कितनी हो गई, 21, ठीक। फिर ये वाली लेंथ हो जाएगी सेमी पेरीमीटर का, सॉरी सेमी सर्कल का, क्या बाउंड्री का लेंथ कितना होता है। ये देखिए बच्चों, ये पूरा सर्कल अगर आपका होता है, कई बार बता चुका हूं, अगर इसका रेडियस आपका आर है, ठीक, अगर इसका रेडियस आपका कितना है, आर है, ठीक, तो आपको पता है कि ये देखिए, मान लीजिए यहां से हम चले और ये हाफ सर्कल जो हो गया सेमी सर्कल, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होती है भाई, पूरे सर्कल की कितनी होती है, 2 पाई आर। कई बार बता चुका हूं बेटा। तो हाफ का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो पाई आर, यानी कि ये लेंथ होती पाई आर, है ना, ये लेंथ होती है आपकी पाई आर। और इसी तरीके से ये वाली लेंथ भी होती है आपकी कितनी, पाई आर, ठीक। पाई आर प्लस पाई आर मिलकर टोटल हो जाएगा 2 पाई आर, तो हाफ हाफ हो गया पाई आर, है ना। तो ध्यान समझिए जरा, 21 तो ये लेंथ हो गई, प्लस प्लस ये वाला जो हो गया, ये हो गया आपका पाई आर, ठीक, पाई आर। और प्लस अगर आप देखोगे तो ये लेंथ आपकी होगी कितनी, 21, और प्लस ये लेंथ फिर से हो गई आपके पास पाई आर। ये देखिए बस यही आपको, यही क्या है आपका पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ऑफ द शेडेड रीजन। बताइए बच्चों, क्या कोई डाउट है, जल्दी से बताइए जो बच्चे हैं क्लास में। दिस लेंथ 21 प्लस पाई आर प्लस 21 प्लस पाई आर, तभी तो ये कवर होगा ना आपका इस बाउंड्री के अंदर, ठीक। ओके, कोई डाउट है बेटा, क्या बताइए। नहीं, अब आइए बस, 21 प्लस 21 हो गया 42, और प्लस पाई आर को आप 2 टाइम्स पाई आर, यानी कि 2 पाई आर, भाई पाई आर और प्लस पाई आर 2 पाई आर हो गया। वैल्यू रखिए 42 प्लस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर, और आर कितना है मेरा यहाँ पर, आर कितना है, आर आपको दिया होगा, चेक कर लीजिए, आर है 21, है ना। नहीं, आर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, समझिए जरा। यहां से यहां तक रेडियस होगा, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, तो ये सेमी, भाई ये सेमी सर्कल का क्या है, डायमीटर है ना। तो आपका जो रेडियस होगा यहां से यहां तक होगा, ठीक। भाई ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, ये आपका सेंटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, 21 का हाफ कर दीजिए, बिकॉज दोनों आपको सेम रेडियस के सेमी सर्कल दिखाई पड़ रहे हैं, समझ रहे हो। बताओ क्या आपको रेडियस निकालना आया, बताइए। इस 21 को हाफ करेंगे, यहां से यहां तक 21 हो गया, तो उसको हाफ करोगे 21 डिवाइडेड बाई 2, आपका रेडियस इतना ये आ जाएगा, ठीक। तो आर की जगह बेटा क्या रखोगे, 2 इंटू पाई की जगह 22/7, आर की जगह आप रखोगे रेडियस, यानी कि 21/2। अब आप सॉल्व करिए, ये वाला 2 से 2 गया, 7 बन जा, 7 3 जा, यहाँ आएगा 42 प्लस 3 2 जा 6, 66, और यहाँ से आएगा 6 + 2 = 8, 108 सेंटीमीटर आपका। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर देना, बिकॉज पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर आपका लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट आपका सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है इन द गिवन फिगर ओ ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट। सुन लो बच्चे, क्वाड्रेंट क्या होता है आपका, क्वाड्रेंट क्या होता है, सुनिए बच्चों ध्यान से। जैसे आपका एक सर्कल होता है ना, ये सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये देखिए सर्कल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, है ना। मतलब ये वाला पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया, ये वाले पार्ट का एरिया आपका इक्वल है, तो इसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, हर एक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके। मतलब ये आपका एक क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ध्यान से सुनिए, एंगल यहाँ 90 होता है बेटा, क्योंकि 90 + 90 180 + 90 270 + 90 टोटल 360 एंगल आपका सेंटर पे बनेगा। तो मोटी मोटी बात ये है कि ये एंगल आपका कितना होता है, 90 आपका होता है। अब देखिए ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट का मतलब क्या है समझिएगा जरा बच्चों, समझिएगा जरा। इन्होंने क्या किया, सर्कल में से एक पोर्शन कट करके आपको निकाल के दिखाया। कौन सा वाला, ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है वो ये वाला आपको दिखाया गया है, ठीक। बाकी सबको इन्होंने हटा दिया यहां से, बाकी सबको इन्होंने यहां से रिमूव कर दिया है, ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक। ओके, नाउ अब देखिए जरा, आप समझ रहे हो,
तो ये देखिए जैसे यहां पे सर्कल का सेंटर ये था, वैसे सर्कल का सेंटर ये रहा O, और एंगल यहां 90 हो जाएगा। बताइए समझ में आया? और ये रेडियस हो जाएगा आपका, यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया। मान लो ये O है, ये C है, ठीक। तो ये आपका O से C तक ये आपका रेडियस हो गया, और O से लेके ये वाला पॉइंट अगर D है, D कह रहा हूं, D नहीं A, यहां से यहां तक है ना, ये आपका रेडियस हो गया, ठीक है। लेकिन आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है यहां पर। अब समझिए, अब बेटा चेक करो, बन तो गया सेक्टर। ये सेक्टर में से हम किसका एरिया माइनस कर दें? ये पूरा सेक्टर है आपका, ये पूरा आपका सेक्टर है, और सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल माइनस कर देता हूं तो ये शेडेड रीजन जो दिखाया इसका एरिया आ जाएगा। बोलिए हाँ, हेलो। ये आपका पूरा सेक्टर है ना, तो सेक्टर में से अगर हम ये ट्राइंगल हटा देंगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। तो बस एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे? अच्छा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन और दी वो भी देख लेते हैं हम। उन्होंने हमसे बोला है OABC इज अ क्वाड्रेंट, ये पूरा क्वाड्रेंट है OABC, ये पूरा हमारा क्वाड्रेंट है, तो ये एंगल हमारा 90 होगा, ठीक। अब उसने बोला है कि रेडियस हमारा 7 है, यानी कि यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, O से C तक, ओके, O से D तक हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद OD 4 है, तो O से D तक आपका 4 है, समझिएगा जरा, है ना। थोड़ा सा दूर करके लिखता हूं तब समझ में आएगा। देखिए O से A तक आपका कितना है? 7 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे तो O से D तक कितना है हमारे पास? 4। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनिए, एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर पूरा कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है? 7, और हाइट कितनी है हमारे पास? 4, ठीक। तो यहां से अगर आप देखेंगे, अब वैल्यू रखिए और सॉल्व करिए। थीटा की जगह आप 90 रखोगे क्योंकि सेंटर पे एंगल 90 बना हुआ है, अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो पाई की वैल्यू 22/7 आप रखिए, और इंटू में आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है हमारे पास? 7, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये आर की जगह 7, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 1 जा 2 2 जा 7 2 जा 14 आएगा यहाँ पर, ठीक। अब ये आपका गया, और 9 1 जा 9, और 9 4 जा 36, 7 1 जा 7 7 जा। अब यहां से अगर आप देखोगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ जाएगा? मैं यहाँ पे बेटा डायरेक्ट सॉल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना बेटा आपका 1/4 इंटू 22 इंटू 7, ठीक। यानी कि 22 इंटू 7 अपॉन में 4, 22 इंटू 7 अपॉन में 4, और माइनस 14, ठीक, माइनस 14, और यहाँ से 2 2 जा और 2 इंटू 11, 2 1 जा इंटू 5.5 आ जाएगा, और 5.5 इंटू 7 कर लीजिए, 5.5 इंटू 7 आप कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पर 5.5 इंटू 7 अगर आप करोगे, 7 5 जा 35, 3 7 5 जा 35 प्लस 3 38, और पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल 38.5, ठीक। यहाँ से आएगा आपके पास 38.5, और माइनस 14 अगर आप करेंगे तो आएगा आपका, ये देखिए 38.5 में से हम लोग 14 माइनस करेंगे, 14 का मतलब 14.0 माइनस करिए, 5 माइनस 0 इज 5, 8 माइनस 4 इज 4, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आएगा। चेक कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान से चेक करिए इस क्वेश्चन को। उसने बोला है स्क्वायर OABC, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ये देखिए OABC, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका स्क्वायर है, आराम से देख लीजिए। OABC ये आपका स्क्वायर है, आराम से देख लीजिए, ये आपका स्क्वायर है। अगर स्क्वायर है तो हर एक एंगल 90 होगा, ये 90, आपका ये 90, आपका ये 90 और ये 90, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, आपको OA का लेंथ 20 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है, तो OA अगर 20 है बेटा तो BA भी 20 होगा, बोलो हाँ। BA भी आपका 20 होगा, यस और नो, क्योंकि स्क्वायर के ऑल द साइड्स आर इक्वल। तो OA का लेंथ, और हाँ यस, पाइथागोरस थ्योरम से हम OB निकाल लेंगे। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल OBA से हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेंट का रेडियस हम निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि उसने बोला ना क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब जिसको नहीं पता तो ध्यान सुन लीजिए, ये आपका सर्कल है, सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करिए इस तरीके से इक्वली, तो ये आपका क्वाड्रेंट होता है, जो कि यहाँ ये क्वाड्रेंट पूरा आपका बना हुआ है, ये पूरा आपका क्वाड्रेंट यहाँ बना हुआ है, ठीक है ना। ओके, यहाँ पे एंगल आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो आप ट्राइंगल ये वाला ले लीजिए, ये वाला जो ट्राइंगल है रेड कलर से शेड किया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, ठीक। ट्राइंगल OBA में, इन ट्राइंगल OBA में अगर आप देखोगे तो OB जो है आपके पास
ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 20, सो 20 का स्क्वायर और प्लस बेस हमारे पास हो गया 20, सो 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 800, और 800 को आप लिख लीजिए 2 इंटू 400, ठीक। तो यहाँ से ओ बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे स्क्वायर रूट लग जाएगा 20 इंटू 2 इंटू 400। अब जरा ध्यान देना 400 का स्क्वायर रूट तो 20 हो जाएगा और अंदर आपके पास ये वाला 2 बचेगा, तो 20 रूट 2 हमारे पास ओ बी निकल के आ गया, ठीक। ये ओ बी हमारे पास कितना निकल के आ गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर निकल के आ गया। और ये जो ओ बी है यहाँ ओ है ये सेंटर और बी कहीं यहाँ है, तो ओ बी ही आपका रेडियस है, चेक कर लो, ठीक। तो ये ओ बी ही आपका रेडियस है, यानी कि आपको रेडियस पता चल चुका है। तो रेडियस हमारे पास कितना हो गया 20 रूट 2, तो रेडियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये ओ बी जो स्क्वायर है यही आपका रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस का स्क्वायर 800 आप रखिएगा अगर जरूरत पड़ी तो, यानी कि आर स्क्वायर की जगह हम लोग कितना रखेंगे 800। अब सुनिए, हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कौन सा शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पूरे क्वाड्रेंट में से स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, इस पूरे क्वाड्रेंट में से आप इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दीजिए तो आपका शेडेड रीजन आ जाएगा। चलिए करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो होगा आपका क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। अब क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, क्वाड्रेंट आपका सेक्टर है, ये देखिए ये पूरा क्वाड्रेंट आपका सेक्टर है, थीटा कितना है 90, थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर लगा दीजिए, सो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, साइड कितना है स्क्वायर का 20, तो 20 इंटू 20, सो 20 इंटू 20 हो गया एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ से थीटा की जगह हम 90 रख देंगे अपॉन में 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर की जगह हम लोग डायरेक्ट कितना रख सकते हैं, अच्छा पाई की वैल्यू 3.14 दिया हुआ है तो पाई की जगह आप लोग 3.14 रखोगे, और आर स्क्वायर की बेटा डायरेक्ट वैल्यू रखिए, आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे कितनी 800, ठीक। तो आर स्क्वायर की जगह डायरेक्ट रखेंगे 800 माइनस 20 इंटू 20 हो जाएगा 400, ठीक। 90 वन सा 4 ज़ा 1/4 इंटू 3.14 इंटू 800 माइनस 400, ठीक। 4 वन ज़ा 4 टू ज़ा 200, ठीक। यहाँ से पॉइंट हटाइए, डबल जीरो आएगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो गया, 314 इंटू 2, 314 इंटू 2 कितना बचेगा 628 माइनस 400, तो यहाँ से हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द शेडेड रीजन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बच्चा कह रहा है इस क्वेश्चन को रिपीट कर दीजिए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्या रिपीट करूं बताओ। देखो ये आपका क्वाड्रेंट है, बोलो हाँ पूरा, तो क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लीजिए, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर से ये रहा, और रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस यहां से निकालोगे, ये देखो ये रेडियस है आपका, है ना सर। ये रेडियस कैसे, क्योंकि अगर आप इस पूरे सर्कल को कंप्लीट करोगे ये देखो ऐसे करके, तो ये सेंटर होगा तो यही तो रेडियस होगी, और रेडियस हमने कैसे निकाला, ये ओबी पाइथागोरस लगा के, ओबी ये वाले ट्राइंगल में क्या है हाइपो जैसा बिहेव कर रहा है, तो हाइपो का स्क्वायर यानी कि ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बी ए, और परपेंडिकुलर कितना है 20 ही तो रहेगा क्योंकि स्क्वायर है ना भाई, स्क्वायर में ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, और ये भी 20 है आपका, ठीक समझ गए। तो भाई आपका ओबी का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, तो ओबी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 20, 400 प्लस 400 800, और ओबी के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो आपका स्क्वायर रूट आएगा यहां पर, और 800 को मैंने 2 इंटू 400 लिखा हुआ है, 400 का स्क्वायर रूट तो 20 बाहर आ जाएगा और अंदर ये वाला रूट 2 बचेगा। अब बताइए यही आपकी रेडियस है, ओबी ही आपकी क्या है रेडियस है, बताओ भाई क्या समस्या है बेटा, एक बार खुद से करके देखना आज ये, और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, इधर भी और इधर भी, तो वापस आपका ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400
और रूट 2 का स्क्वायर 2 और 400 इंटू 2 800 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 800 आ गया। आप रख दीजिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करोगे तो शेडेड रीजन आ जाएगा। क्वाड्रेंट कौन सा आपका, ये है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट में से आप स्क्वायर को माइनस कर दीजिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के लिए आप क्या लगाओगे, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेंट आपका सेक्टर है ना, ये सेक्टर है ना, 90 डिग्री है सेंटर पे एंगल, तो थीटा बाय 360। अब कर लेना बेटा। यस ये वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, उसने हमसे बोला है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक है, ये आपकी क्लॉक है इस तरीके से। अब क्लॉक में आपको पता है ना, यहाँ क्या लिखा रहता है 12, यहाँ 6 लिखा रहता है, यहाँ आपका 3 लिखा रहता है क्लॉक में, और यहाँ आपका 9 लिखा रहता है, कुछ इस तरीके से। यहाँ आपका 1 लिखा रहता है, यहाँ आपका 2 लिखा रहता है। घड़ी देखते हो ना बेटा, घड़ी देखनी आती है सभी बच्चों को, ठीक है। ये आपका 7 और ये आपका 8 और ये आपका 10 और ये आपका 11 ऐसे लिखा होता है। सबको पता है, बताइए कि 12 से 1 के बीच में 5 मिनट का गैप होता है, ये सबको पता है, बोलो हाँ। 5 मिनट का गैप, 5 मिनट का गैप, 5 मिनट का गैप, ये सबको पता है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हमारे पास कोई मिनट वाली हैंड है, मतलब जो मिनट वाली हैंड है, ये इस तरह मिनट वाली जो सुई है ये, ठीक, इसकी लेंथ कितनी है, मिनट वाली हैंड की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी, 14 सेंटीमीटर। तो यही तो रेडियस बनेगा, बोलो हाँ। पहले तो ये फील करो, क्योंकि भाई मिनट वाली हैंड जब ऐसे ऐसे चलेगी तो इसकी जो टिप है, टिप मतलब ये वाला जो इसका एरो है, ये ऐसे करके घूमेगा सर्कुलर पाथ में। बताइए कौन कौन फील कर पाता है। हाँ, तो एक सर्कल बनेगा और वो येलो वाला सर्कल इस तरीके से होगा, ठीक। तो इस येलो वाले सर्कल की जो रेडियस है वो वही होगी, वो वही होगी, ये आर की वैल्यू आपकी 14 होगी, जो आपकी मिनट हैंड की लेंथ दी हुई। पहला आपका डाउट क्लियर, ठीक। तो आर इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर हमारे पास होगा। बताइए कोई डाउट है, नहीं। अब हाँ, अब उसने हमसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया सर्व्ड बाय द मिनट फ्रॉम 9 AM टू 9:35 AM। सुन लो ध्यान से, 9 AM मतलब आपको 9 बजे से लेके, 9 AM का मतलब 9 बजे से लेकर आपको 9:35 AM तक के बीच में, है ना, 9 AM से 9:35 AM के बीच में आपको निकालना है कितना एरिया उसने स्वेप्ट किया। मतलब सर क्या बात कर रहे हो, बात मैं आपसे ये कर रहा हूं, ये बताइए जब 9:30 हो रहा होगा, बस आप मिनट वाली हैंड के बारे में सोचिए, जब 9:30 हो रहा होगा तो आपका, सॉरी 9 AM से 9:35 पूछा है ना, तो जब 9 बज रहे होंगे, जब 9 बज रहे होंगे तो आपकी मिनट हैंड कहां होगी, बताइए। आपकी मिनट हैंड यहां होगी 12 पे, क्या मैं सही हूं, और आर वाली हैंड यहां पर होगी। भाई 9 बजे यही तो होगा ना, ये आर वाली जो घंटे बताती है, 9 बज गए करेक्ट, और ये 12 पे आ गई। बस आप मिनट वाली हैंड को देखिए, मिनट वाली हैंड को थोड़ा सा लंबा बनाया मैंने, और ये तो आर वाली, इसको छोड़ो आप। 9 बजे तो यहाँ होगी, 9:35 पे कहाँ होगी, तो 35 मिनट निकल जाएगा, तो वो यहाँ आ जाएगी 7 पे, और आर वाली यहाँ आ गई। आर वाली थोड़ा सा 9 और 10 के बीच में हो जाएगी। बताओ ये टाइम देख के बताओ, 9:35 हो रहा है, बताओ भाई। ये आर वाली है तो 9 बज के, और ये आपकी मिनट वाली 35 मिनट हो रहा है। तो 9 बजे आपका सिनेरियो था कि मिनट वाली हैंड यहां थी, 9:35 पे ये 35 मिनट घूम गई और यहां आ गई, ये ऐसे। बताइए कोई डाउट है। तो आपका इतना एरिया स्वेप्ट किया इसने, स्वेप्ट मतलब झाड़ू लगाना, ओके। ये ऐसे झाड़ू लगाते हुए जा रही है, ये ऐसे स्वेप्ट करते हुए ऐसे जा रही है, इतना ये एरिया आपको चाहिए। इतना समझ में आया, बताइए। आराम से देख लो, इतना समझ में आ गया। अब बहुत आसान, अब कुछ नहीं करना आपको, सुनो मेरी बात को ध्यान से, आराम से। ये बताइए कि अब बस मिनट वाली को देखो, अगर ये मिनट वाली पूरा घूम जाती है, अगर ये मिनट वाली पूरा घूम के आती है तो ये पूरा एरिया स्वेप्ट करेगी कि नहीं, बताइए, बोलिए हाँ। और पूरा घूमने में टाइम कितना लगाती है, बताइए, 60 मिनट्स, यस और नो। अरे 5 60 मिनट में ये एक चक्कर लगाती है, मिनट वाली हैंड 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा देती है, बोलिए हाँ। अब इसी बात को मैं लिख दूं, इसी बात को मैं लिख दूं, देखिए ध्यान से, इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट एरिया स्वेप्ट बाय, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, मिनट हैंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड कितना हो जाएगा। या आप ऐसे निकाल लो, पता है क्या, आप दोनों तरीके से कर सकते हो।
आप ऐसे कर लो, इन 60 मिनट एरिया की जगह भी आप एंगल कर लो, एरिया के बारे में बाद में बात करते हैं। एंगल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, समझिए जरा ध्यान से, है ना। 60 मिनट में एंगल जो सेंटर पे बनाएगी मिनट हैंड, वो कितना बनाएगी बताइए। ये देखिए यहां से, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, पूरा सेट करेगी 360 बनाएगी, तो एंगल के टर्म्स में निकालो ना 360 डिग्री। तो भाई आप ये बताओ 60 मिनट में अगर इतना एंगल बनाएगी तो 1 मिनट में अगर चले, वो सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर चल जाए तो कितना एंगल बनाएगी। पहले तो विचार करिए, सोचिए कि 1 मिनट में वो यहां से यहां कहीं आ जाएगी भाई, अभी यहां है और नेक्स्ट 1 मिनट में थोड़ा सा घूमेगी, ये इतना, बोलो हाँ ठीक, तो ये इतना एंगल बनाएगी। तो बस यही एंगल मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एंगल पता चल गया तो सेक्टर का, ये सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा। अभी रुक जाओ एक सेकेंड, 60 मिनट में इतना एंगल बनाती है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, इन 1 मिनट सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी। ये देखिए 360 डिवाइडेड बाय 60, ये इससे कैंसिल, और 6 डिग्री का बनाएगी, बोलो हाँ। हेलो हेलो हेलो, 1 मिनट में सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, 6 डिग्री, ये 6 डिग्री एंगल होगा इतना। तो याद रख लीजिए, इस चीज को आपको याद करना हो तो आप इसको एग्जाम में याद करके जा सकते हो। मैं चाहता हूं कि इस चीज को आप एग्जाम में याद करके जाएं। मिनट वाली हैंड 1 मिनट में सेंटर पे 6 डिग्री बनाती है, हमेशा याद रख लीजिए। बस अब 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाती है तो 35 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, क्योंकि हमारी सुई कितना घूम चुकी है। यहां पर आइए, 9 बजे से 9:35, तो ये टोटल मिनट्स कितने हो गए यहां से 35 मिनट, तो 35 मिनट पे सेंटर पे कितना एंगल बनेगा वो निकाल लीजिए, ठीक। सो इन 35 minutes, in 35 minutes angle subtended by the minute hand at the center is given by, हाँ भाई बताना जरा, 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 35 मिनट में क्या हो जाएगा 6 इंटू 35 या 35 इंटू 6, 6 5 30 और 3 जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 3 हमारे पास 21 होता है। चेक करना जरा, 210 डिग्री सेंटर पे बनाएगी, बोलो हाँ ठीक, यानी कि बस अब खत्म। तो यही तो पता पूछ रहा था हमसे, अब हमें ये वाला एंगल अगर पता चल गया 210 डिग्री, 35 मिनट में 210 डिग्री बनेगा, और रेडियस हमें अगर पता है 14 सेंटीमीटर है, ठीक। तो क्या आप इस सेक्टर का एरिया नहीं निकाल सकते हो शेडेड रीजन, ये सेक्टर ही तो है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से, थीटा 210 और आर आपको पता है। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड फ्रॉम 9 AM to 9:35 AM is given by theta by 360 into pi r square। तो थीटा हम अभी कितना रखेंगे 210 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और इंटू में रेडियस हमारे पास कितना आया था 14, तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 इंटू 14, ठीक। अब सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 गया, ठीक। 7 1 7 2 जा, फिर हमारे पास 3 से 3 1 जा 3 2 जा 3 7 जा 7 से हमारे पास, अच्छा कुछ नहीं जाएगा बस, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, कहीं पाई की वैल्यू 3.14 तो नहीं दिया हुआ है, चेक कर लो, नहीं, चलिए कोई बात नहीं। बचा क्या 7 इंटू 22 इंटू 2, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, 7 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, 7 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14 अपॉन 12, ठीक। अब 2 6 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 3 जा, फिर अब मल्टीप्लाई कर लो और देख लेते हैं बच्चों डेसिमल में आ रहा है कि कैसे आ रहा है ना, देख लेते हैं डेसिमल, यस डेसिमल में ही आ रहा है और आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 7 49, 49 इंटू 22 करिए, तो 49 इंटू 22 आप करोगे डेसिमल में ही आएगा बिकॉज नीचे 3 है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 2 9 जा हो जाएगा 18, 1 2 4 द 8 प्लस 1 9 और 2 9 जा 18 और 1 2 4 द 8 प्लस 1 9, सो 8 17 और 1 1078 और डिवाइडेड बाय 3, 1078 और डिवाइडेड बाय 3। अब 1078 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, डेसिमल के 2 प्लेस तक लेके आएंगे, है ना। तो आइए 1078
डिवाइडेड बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 1 7, 3 5 ज़ा 15, 2 और 8, 9 ज़ा 27, 1। अब तो 0.33 आता रहेगा, बिकॉज पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 ज़ा 9 और बार बार ऐसा ही आता रहेगा। तो 359.33 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स में, ओके, क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई नहीं निकाल सकता है। सो दिस इज द एरिया। नाउ कह रहा है इन द गिवन फिगर डी ए सी बी, डी कहाँ गया, डी ए सी बी आपका क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है। ये देखिए डी ए सी बी, अच्छा ठीक से नहीं बोला बेटा इसने, डी ए सी बी इज नहीं, ना ना नहीं, ये थोड़ी ना क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, ना 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 ना, ये पूरा बेटा क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ओके, मींस डी ए सी बी ओ, डी ए है ना, ये पूरा आपका क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मतलब ये इस तरीके से कोई सर्कल है, इसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लीजिए, एंगल 90 होता है, इसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ओके। तो ये किसी सर्कल का 1/4 पार्ट है ना, तो यहाँ सेंटर पे एंगल हो गया 90, और इसको आप सेक्टर भी बोल सकते हो, इसको सेक्टर भी बोल सकते हो, यानी कि इसका एरिया अगर पूरे का निकालना हो तो आप लगा सकते हो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। मतलब समझो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्राइंगल माइनस कर देंगे, तो शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा। शेडेड कौन सा, शेडेड ये वाला, ये वाला, ठीक। अब आइए इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या क्या दिया है। विद सेंटर ओ, सेंटर ओ है, रेडियस 3.5 है, तो रेडियस आपका पता है क्या होता है, ये होता है, ये रेडियस इतना है ना, ये ओ है, ये बी है, यही आपका रेडियस होता है, ये भी रेडियस होता है, और ये भी आपका रेडियस होता है, ठीक। तो रेडियस आपको देके रखा है 3.5, तो रेडियस हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद अगर आप देखोगे ओडी, तो ओडी कितना है हमारे पास, ओडी है 2 सेंटीमीटर, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो ये शेडेड रीजन का एरिया हमें निकाल के लेके आना, ठीक। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में से हम ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे, ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, बेस को 3.5, हाइट को हम 2 लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और माइनस ट्राइंगल का एरिया, इस पूरे में से हम ये ट्राइंगल माइनस कर देंगे, और ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास हाफ इंटू, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है 90, तो बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना हो गया 3.5, इंटू में हाइट कितना हो गया 2, 2 से 2 हमारे पास चला गया, और थीटा की जगह आप क्या रखोगे 90 डिग्री, चेक कर लीजिए, थीटा की जगह हम लोग 90 रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहां से आओगे अगर आप, थीटा की जगह 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू हम लोग रखेंगे 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 3.5, रेडियस कितना है 3.5, तो 3.5 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर मीन्स 3.5 इंटू 3.5, और माइनस ये बचेगा 3.5 इंटू 1 3.5, ये लिखा है आर का स्क्वायर, आर इंटू आर, यानी कि 3.5 इंटू 3.5, अब ये गया आपका, ठीक। और उसके बाद 7 1 7, और 7 इंटू 0.5 3.5 होता है, 9 1 9, और 9 4 फिर 2 2 और 2 इंटू 11, ठीक, फिर 2 इंटू, और ये हो जाएगा 5.5, 5.5, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 5.5 इंटू 0.5, 5.5 इंटू 0.5 इंटू 3.5 माइनस 3.5, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब सॉल्व कर लीजिए, 5.5 इंटू 0.5 इंटू 3.5, आइए एक काम करते हैं, अरे भाई मल्टीप्लाई तो कर लोगे ना बेटा, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, संभाल लेना, है ना, मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, संभाल लीजिएगा, मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, ठीक, या मैं करके दिखा देता हूँ, रुक जाओ, देखो इन दोनों को करिए पहले, तो 5.5 इंटू 0.5 अगर आप करोगे तो 5 5 25, 2 5 5 25 प्लस 2 27, पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल हमारे पास आएगा, ठीक। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई कितनी 2.75, और इंटू में 3.5, ठीक, और माइनस 3.5, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2.75 इंटू 3.5, 2.75 इंटू 3.5 अगर आप करोगे तो 5 5 25, 2 5 7 35 प्लस 2 37, और 3 5 2 10 प्लस 3 13, और इंटू 3 5 15, और 1 3 7 21 प्लस 1 22, और 2 3 2 6 प्लस 2 8, 5 7 प्लस 5 12 1 जाएगा, तो हो जाएगा 6, और 9 पीछे से 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल 9.625, तो आएगा 9.625
और माइनस में क्या बचा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला और माइनस में 3.5, ठीक, तो माइनस में 3.5। एक बार बच्चों कैलकुलेशन हम लोग चेक कर लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए, आइए जल्दीबाजी में कहीं गलत ना हो जाए, ठीक, इनटू में हमारे पास 3.5 तो आ जाएगा 9.625, ठीक है। अब यहां से अगर आप आओगे तो 9.625 में से आप माइनस करिए 3.5, है ना, ये सब तो बच्चों कर लोगे ना, 10th क्लास के बच्चे हो आप लोग। 6 ये इस तरीके से और 3.5 माइनस करिए, ये वाला 5 एज इट इज, ये वाला 2 आपका एज इट इज, 6 - 5 इज 1.9 माइनस 3 इज 6.125, ठीक, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास कितना 9.125, सॉरी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, करेक्ट। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, उसने बोला अ चाइल्ड प्रिपेयर्स अ पोस्टर ऑन सेव वाटर, है ना, पोस्टर ऑफ सेव वाटर ऑन, मतलब एक पोस्टर बनाना है, टॉपिक है उसका सेव वाटर, स्क्वायर शीट ऑन ए स्क्वायर शीट ईच ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर। समझिए जरा, ये एक इस तरीके से स्क्वायर की शीट है और इसके ईच साइड है आपके 50 सेंटीमीटर। ये देखिए स्क्वायर शेप है, ध्यान रखिएगा इसका एरिया साइड इंटू साइड यानी कि 50 इंटू 50 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। इसका हर एक साइड आपका क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 50 सेंटीमीटर है हर एक साइड। इस शीट पे वो पोस्टर बनाएगा, तो ये बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका। इस पहले अभी रुक जाइए, डायरेक्ट ही निकाल लेते हैं बिकॉज निकालना तो पड़ेगा, भी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। इस पूरी शीट का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ होल शीट, एरिया ऑफ होल स्क्वायर शीट इज इक्वल टू साइड इंटू साइड यानी कि 50 इंटू 50, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, चेक कर लीजिए। अब उसने हमें बोला एट ईच कॉर्नर ऑफ द शीट शी ड्रॉज अ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट, ध्यान से सुन लीजिए सभी बच्चे जिसको नहीं पता, ये सर्कल है, ठीक, और सर्कल के अगर आप टोटल 4 पार्ट करते हैं तो हर एक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, ये हम इसको क्या करते हैं क्वाड्रेंट बोलते हैं। और सुनिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता है क्या होता है, ध्यान सुनिए, सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 1/4 ऑफ द सर्कल, 1/4 ऑफ द सर्कल। ध्यान रखिए एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। क्यों, समझ गए ना भाई, टोटल को 4 से डिवाइड करिए, टोटल होता है पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 1/4 आपका आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 ऑफ द पाई आर स्क्वायर। ओके नाउ अब सुनिए, उसने बोला each corner of sheet she draws a quadrant of radius 15 centimeter in which she shows the ways to save the water। अब सुनो, मतलब हर एक कॉर्नर पे, ये देखिए इस कॉर्नर पे, आपका इस कॉर्नर पे, ठीक, और इस कॉर्नर पे, ये देखिए इस तरीके से, और इस कॉर्नर पे, ठीक है, हर एक कॉर्नर पे आपको क्या करना है क्वाड्रेंट यहां बनाना है। ये देखिए क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट और ये आपका क्वाड्रेंट, ठीक, जिसकी रेडियस कितनी है 15 है, यानी कि ये रेडियस कितनी है 15 है। अब बाहर वाले पोर्शन को आप डिलीट कर दीजिए, इसको, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक, इससे कोई मतलब आपका नहीं है यहां पर, ठीक। तो इसके रेडियस कितने हो गए क्वाड्रेंट के 15, ठीक है, ये 15 ये 15 ये 15 ये 15 ये 15 ये 15 है ना, ये कॉर्नर्स पे बनाती है वो। चलो रुक जाओ, अब एक काम करो, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स निकाल लीजिए, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स निकालिए जरा, सुनिए ध्यान से बच्चों। यस, एक क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है, 4 का निकालोगे तो उसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई करोगे। अरे भाई ये एक क्वाड्रेंट का 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 गया तो आंसर पाई आर स्क्वायर ही आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे पाई के टर्म्स में भी निकाल रहा हूं, रुक जाइए, पाई ऐसे रहने दीजिए, आर की वैल्यू कितनी रखोगे 15। अरे भाई इसकी 15 है ना, चारों क्वाड्रेंट आपके सेम साइज के, तो आर की वैल्यू यहाँ 15 रखोगे। यस 225 पाई। हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ हाँ बनी, देखिए आप 1 मार्कर में आप पहली बात तो आप पाई के टर्म्स में छोड़ दीजिए, कोई भी एरिया वेरिया पूछा जा रहा है या वॉल्यूम वॉल्यूम पूछा जा रहा है पाई के टर्म्स में छोड़ दीजिए, नंबर 1। दूसरा जो 1 मार्कर होगा ना, जब वो पूछेगा तो एमसीक्यू टाइप में पूछेगा और पाई के टर्म्स में ही ऑप्शन दिया रहेगा, परेशान मत होइए, आप मैच कर लोगे। नहीं दिया रहेगा तो पाई की वैल्यू जो भी दिया रहेगा तो रख दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा, 3.14 दिया तो सॉल्व, नहीं तो 22/7। ओके आइए, वो देगा आपको मैच कराने के लिए, आप परेशान मत होइए। आइए
अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एट द सेंटर शी ड्रॉज सर्कल ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर एंड राइट स्लोगन से वाटर इन इट, है ना। तो सेंटर पे वो स्लोगन लिखने के लिए एक सर्कल बनाती है एकदम सेंटर पे, यहां पे, ठीक। और इसका डायमीटर कितना है, इसका डायमीटर हमारे पास कितना है, इसका डायमीटर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर हमारे पास कितना 21 सेंटीमीटर का डायमीटर है। तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी 21/2, इसकी रेडियस हो जाएगी 21/2, सही है ना। तो इसका एरिया भी चलो निकाल ही लेते हैं, ठीक। तो एरिया ऑफ दिस स्विंग पोर्शन, एरिया ऑफ सेंटर सर्कल, लगाओगे आप यहां पाई आर स्क्वायर, लेकिन पाई और आर की वैल्यू क्या रखोगे, इसका डायमीटर कितना है 21, तो 21 डिवाइडेड बाई 2, तो 21 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो यहां से अगर आप करेंगे, अभी चलिए पाई के टर्म्स में ही रहने देते हैं हम लोग, या थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, 22/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर, यानी कि 21/2 इंटू 21/2, ठीक। तो 7 1 जा और 7 3 जा, और अगर आप देखोगे 2 1 जा और 2 2 2 इंटू 11, है ना। और फिर तो सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा भाई, चलो क्या ही करेंगे, कुछ कैलकुलेशन तो करनी पड़ेंगी, चलो कर लेते हैं, क्या ही हो गया, है ना। 2 को 3 से मतलब 3 को 2 से कैंसिल करोगे 1.5 आएगा, तो हमारे पास आएगा कितना 11 इंटू 1.5 इंटू 21। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 21 इंटू 11 कर लीजिए, पहले डेसिमल में ही लाना पड़ेगा, क्या करें 21 इंटू 11 किया, तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, कर लोगे ना, 2 + 1 इज 3, 2, ठीक, 231। तो देखिए समझिएगा जरा, 11 इंटू 21 किया, अब इंटू में 1.5 करिए, अब इसको 1.5 से करिए, ठीक। 5 1 5, 5 3 जा, हमारे पास कितना हो जाएगा 15, 1 5 2 10 + 1 11। वैसे पता है एक काम आप क्या कहते हो बताओ, अगर हम पाई को कॉमन ले लें तो फिर कोई दिक्कत है क्या, क्यों भाई, एक साथ अभी हमें माइनस करना पड़ेगा, तो चलो पाई को कॉमन ले लेना, क्या दिक्कत है, या करोगे कर लो फिर, ठीक है कर लो, क्या दिक्कत है। आइए 5 1 5 5 6 15, 1 5 2 11, है ना, 1 इंटू 1 इज 1, 1 3 ज़ा 3, 1 2 ज़ा 2, 5 + 1 इज 6, 3 + 1 इज 4, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना भाई, पीछे से 1 डिजिट छोड़ के, यही आ रहा है, चेक कर लो 346.5, 346.5। ओके चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो गई तो पूरा क्वेश्चन जाएगा। आइए क्या है 11 इंटू 1.5 इंटू 21, तो ये आ गया 346.5, बिल्कुल सही है ना। अब सुनो, अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, समझ गए ना क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, मतलब समझो ये जो रिमेनिंग शीट है बच्चों, डॉटेड रीजन, भाई यहां कॉर्नर पे क्या किया उसने, कॉर्नर पे क्या किया, कॉर्नर पे उसने क्या किया, कॉर्नर पे क्वाड्रेंट बनाए जिसमें उसने सेव वाटर के लिए तरीके लिखे, वेज लिखे, और सेंटर में स्लोगन लिखा, तो एरिया तो आपका ये बचा ना डॉटेड रीजन, ठीक। ये रिमेनिंग शीट है आपकी डॉटेड वाली, यही क्या है आपकी रिमेनिंग शीट है। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे रिमेनिंग शीट का, तो कैसे, स्क्वायर में से हम क्या माइनस करेंगे, सर्कल और चारों क्वाड्रेंट, ठीक। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल्स टू, पूरे स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा, माइनस इन दोनों का सम, समझ गए ना, किन दोनों का, चारों क्वाड्रेंट का एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट कितना है, 4 क्वाड्रेंट का एरिया कितना है 225 पाई, 225 पाई, और प्लस सेंटर वाला सर्कल, और सेंटर वाला सर्कल आप समझ रहे हो ना, चारों का ये आया इतना, चारों का ये जो कॉर्नर्स पे चारों क्वाड्रेंट है उनका ऐड करके इतना आया, और सेंटर वाले का इतना आया, तो इन दोनों को ऐड करके स्क्वायर में से माइनस करेंगे, ठीक। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा, साइड इंटू साइड, चेक कर लो भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा साइड इंटू साइड, यानी कि 50 इंटू 50, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2500, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहां से आ जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे 225 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और प्लस अब वही है बच्चों, कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, ठीक।
कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम है, चलो करना ही पड़ेगा, क्या करोगे। 2500 माइनस, इसको सॉल्व करिए, 225 इंटू 22, लंबा कैलकुलेशन है भाई, क्या ही करोगे। 225 इंटू 22, 2 5 द 10, 1 2 to the 4 प्लस 1 5, 2 to the 4, और वापस फिर से इतना ही आएगा 054, ठीक है 0594, 4950 हमारे पास आ रहा है, ठीक। तो 4950 हमारे पास आ रहा है, डिवाइडेड बाय 7 आप करोगे और प्लस में आप क्या करोगे 346.5। चलिए इसको हम सॉल्व करके राउंड ऑफ करके कितने प्लेस तक लेके आते हैं, 3 प्लेस तक, और 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। आइए तो क्या है 4950 डिवाइडेड बाय 7 आप करिए, 3 प्लेस तक निकालिएगा, 7 7 49, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं बचेगा आपका, यहाँ 5, अब सुनो नहीं जाएगा तो 7 जीरो, यहाँ 0 आएगा, 5 माइनस 0 इज 5, और ये 0 हम कॉपी करेंगे, 7 7 हमारे पास कितना आएगा 49, और यहाँ 1, और डेसिमल की हेल्प से 0, सॉरी डेसिमल की हेल्प से आप 0 लगाओगे, 7 बन जा आपका 7 आएगा, 10 माइनस 7 इज 3, पॉइंट की हेल्प से 0, 4 जा कितना आएगा 28, और 2 पॉइंट की हेल्प से 0, और 2 जा तो यहाँ से आएगा 707.142, ठीक। इसको राउंड ऑफ करो बेटा, लास्ट वाला 2 हटाओगे जो कि 5 से क्या है छोटा है, तो हम इसके आगे वाले नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो राउंड ऑफ करोगे 707.14 आएगा, ठीक। तो ये आ गया 707.14, ठीक। तो 2500 माइनस इन द ब्रैकेट, इसका आंसर कितना आ रहा है हमारे पास, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 707.14, 707.14 और प्लस 346.5, ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, पहले ऐड, तो 707.14 और प्लस 346.5 ऐड करोगे तो 4 प्लस 1 5 प्लस 1 इज 6, 13 1 5 और 7 प्लस इज 10, सो 1053.64, सो 2500 माइनस इन दोनों का सम कितना आ रहा है हमारे पास 1053.64। अब माइनस कर लीजिए और अपना आंसर यहां पर रिपोर्ट कर दीजिए। आइए तो माइनस अगर आप करोगे, सो 2500 माइनस अगर आप करोगे तो 1053.64, ऊपर 0.00 माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 6 इज 3, और 9 माइनस 3 इज 6, और 9 माइनस 5 इज 4, और यहां से 1 तो 4, और 2 माइनस 1 इज 1, तो आएगा कितना 1446.36। लेट मी चेक इट, बिल्कुल सही आंसर बच्चों हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। तो आ रहा है 1446.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो दिस इज द फाइनल आंसर हियर, ओके। दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, दिस इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको ध्यान से इसको करना है, ओके करेक्ट। इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे।